क्रिश्चियन मिशेल से जुड़ी हुई, जब उसे भारत लाया गया कल देर रात, तो जब तस्वीरें एयरपोर्ट से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर्स तक, ये क्रिश्चियन मिशेल जो कि बिचौलिया है, अगस्ता वेस्टलैंड डील में लेकर 225 करोड़ की घूस का आरोप लगा इस पर। और ये तस्वीरें हैं जब इसे सीबीआई ने घेरा और सीबीआई की टीम को बड़ी सफलता मिली कि वो दुबई से क्रिश्चियन मिशेल को वापस भारत ले आई। आतिर खान, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आतिर, ये बड़ी कामयाबी तो है ही सीबीआई के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब दोपहर तक सुनवाई भी होनी है सीबीआई कोर्ट में, और उसके बाद ये पता लग पाएगा तफसील से कि सीबीआई कैसे ग्रिल करेगी क्रिश्चियन मिशेल को और क्या कुछ दलीलें रखेगी कोर्ट में। एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए क्रिश्चियन मिशेल का प्रत्यर्पण, जो कि बिल्कुल असंभव नजर आ रहा था। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशेल जो थे कानूनी प्रक्रिया से का फायदा उठाकर ये प्रयास कर रहे थे कि उनको भारत नहीं लाया जाए, और उसकी ये पराजय हुई है। और जिस तरह से पूरा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उससे साफ हो जाता है कि अब जो प्रत्यर्पण का जो सिलसिला है उसमें तेजी आएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस वजह से है, ये मामले में क्रिश्चियन अगस्ता वेस्टलैंड जो कांड हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मानी जा रही है, जो सारे राज जानता है व्यक्ति, वो है क्रिश्चियन मिशेल। की वजह यह है जो नोट्स मिले हैं जो कि कागज पे लिखकर गेरोसा हेस्केज, दो और बिचौलिए हैं, उनके पास से मिले थे। उनका ये कहना था कि ये नोट यानी कागजात जो हैं क्रिश्चियन मिशेल ने उनको थमाए थे, यानी पूरी जो इसकी पूरी जो रचना की गई है वो क्रिश्चियन मिशेल, इस पूरे में उनको जानकारी थी कि कैसे कंपनी से लेकर सरकारी महकमों तक और कैसे राजनेताओं तक को ये पूरी एक साजिश थी, किस तरह से उनको पैसा पहुंचाया जाए, रिश्वत पहुंचाई जाए, ताकि ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगस्ता वेस्टलैंड को मिल जाए। लिहाजा अब क्रिश्चियन मिशेल का भारत आ जाना अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जल्द ही उसको पटियाला हाउस कोर्ट में, सीबीआई की जो कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी उसको कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी हिरासत में पूछताछ करेंगे, जो कि बहुत बहुत अहम होगी। तो उसकी वजह यह है जो नाम क्रिश्चियन मिशेल बताएगा कि वो जो गोपनीय जो नोट मिला था उसके पास से, उसमें जो एब्रीवेशन अक्षर लिखे गए थे, पूरे नाम नहीं थे, उनके क्या मायने हैं, उस अक्षर का कौन व्यक्ति है जिसको पैसे दिए गए, बिचौलिए कौन थे, एक बड़ा खुलासा इससे हो सकता है। शुक्रिया आपका आतिर, ये जानकारी देने के लिए। तो आतिर जिस तरह से बता रहे थे, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा सीबीआई की स्पेशल अदालत, और उसमें ये सुनवाई होगी इस मामले में। क्रिश्चियन मिशेल को पेश किया जाएगा और सीबीआई कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो कि हिरासत में अब पूछताछ होती है। इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और आपको ये भी बता दें कि इंटरपोल और जो सीबीआई है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसका नेतृत्व जिसने किया वो एनएसए अजीत डोवाल थे। इन्होंने ही अपनी निगरानी में इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, जिसे गोपनीय तो रखा गया था, लेकिन ये बड़ी सफलता जब हासिल हुई तब लोगों के सामने उजागर हुआ। और तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन है, दूसरा आवास जो है पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी को भी कानून के दायरे से एक ही आवास जो है आवंटन हो सकती है। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन आवास रखना चाहते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास वाले में चले जाएं, और मुख्यमंत्री के आवास से जो आवंटन वाला है तो वो मुख्यमंत्री के आवास में वो रहने का काम करे। लेकिन दो पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री का पहले से ही उन्होंने ले रखा है। ये तो पटना की बात, दिल्ली में भी अब उनको मकान मिल चुका है। तो ये इतना मकान हर जगह आप देखिएगा तो कर रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। अब ये इनको जो है क्या मैटर है, नहीं मैटर है, लेकिन ये बिहार में क्या हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि विपक्ष के नेता जो उसको मंत्री का दर्जा है, जिसको सेम टाइप आवास आवंटन मंत्री का जो बंगला जो मिलता है वो मिला करता है, उसको लेकर के ये लोग हटवाने का काम करते हैं, खाली करवाने का काम करते हैं। आप देखिएगा सुशील मोदी जी का भी जो बंगला था, हम ही थे भवन निर्माण मंत्री, चाहते तो इस तरह का गलत काम करना था तो हम भी कर सकते थे।
लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा काम नहीं किया। लगातार वो विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, फिर विपक्ष के नेता रहे, फिर उप मुख्यमंत्री रहे। जो घर जहां था वही है उनको घर। तो आखिर एक छोटे से जो कहते हैं बच्चा है, एक बच्चे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो चुकी है हमारे चाचा को? जो उनके साथ काम किया हो नहीं किया हो वो अलग बात है, लेकिन इतनी ईर्ष्या क्यों, इतना नफरत और इतना मन में जहर क्यों है उनके हमारे प्रति? हम तो पूछना चाहते हैं। विपक्ष के नेता बने तो उन्हीं की वजह से बने हैं। अब जब बन गए हैं और विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी जब निभा रहे हैं तो उनको आखिर तकलीफ किस बात की हो रही है? तो हम तो नीतीश कुमार के बिहार की जनता से पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के नाम पे जो आवास मिला है उसमें रहना चाहिए, या जो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का जो आवास उन्होंने आवंटन करा रखा है 2-2 बंगला, उसमें रहना चाहिए? तो बिहार की जनता बताएगी। तो आप क्या करेंगे? क्या आपका स्टेप क्या होगा? क्या वेट करना चाहिए? अरे हम तो भाई कानून अपना काम कर रहा है। आप देखिएगा कि डबल बेंच में और जो जुडिशियल आर्किटेक्चर जो है, तो अंतिम फैसला तो ये है नहीं। मान लीजिए एक फैसला आया है तो डबल बेंच में हम जाएंगे, फिर अगर वहां से कुछ नहीं होगा तो हो सकता है हम आगे ऊपर तक जाए हम। तो तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली कराने पहुंचा था प्रशासन। उसके बाद आरजेडी के नेता धरने पर बैठ गए। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिर चाचा को इतनी नफरत क्यों है, बेटे समान हूं मैं उनका। और उसके बाद भी अब आगे जब उनसे पूछा गया कि वो स्टेप क्या लेंगे तो उन्होंने कहा कि कानूनन जो कदम है वो उठाया जाएगा आरजेडी की तरफ से।